एनिमल लाइफ, जंतु जीवन, जानवर की जिंदगी। काव, काव मीन्स गाय। इज है, एन एक, एनिमल जानवर। द काव, गाय है एक जानवर, गाय है एक जानवर। अब जो ट्रांसलेट करेंगे पीछे से। द काव इज़ एन एनिमल, गाय एक जानवर है, गाय एक जंतु है। शी इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक का माना होता है पालतू, घरेलू। शी वह, इज़ है, अ एक, डोमेस्टिक पालतू घरेलू, एनिमल जानवर। वह है एक पालतू जानवर, वह एक पालतू जानवर है, वह एक पालतू जानवर है। शी हैज़ 4 feet, इसका ट्रांसलेट हम 3 तरीके से करेंगे और 3 तरीके से आप भी कर सकते हैं। शी हैज़ 4 feet। शी हैज़ का माना होता है के पास, या के होते हैं, या के हैं। जैसे शी हैज़ 4 feet, उसके पास 4 पैर हैं। दूसरा ट्रांसलेट, शी हैज़ 4 feet, उसके 4 पैर है। तीसरा ट्रांसलेट, शी हैज़ 4 feet, उसके 4 पैर होते हैं। यानी इसको 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। शी हैज़ 2 eyes, उसके 2 आँखें होती हैं। शी हैज़ 2 ears, उसके 2 कान हैं। शी हैज़ 2 horns, उसके 2 सींग हैं। हॉर्न्स का माना सींग। शी हैज़ 2 horns एंड अ लॉन्ग टेल, टेल का माना पूंछ। उसके पास 2 सींग और एक लंबा पूंछ है। उसके पास है 2 सींग और एक लंबा पूंछ। उसके पास 2 सींग और एक लंबा पूंछ है। काउज आर ऑफ मैनी कलर्स, इसका ट्रांसलेट 2 तरीके से होता है। एक, काउज आर गाय हैं, ऑफ मैनी कलर्स कई रंग के, ऑफ माने का के की, कई रंग के, गाय हैं कई रंग के, गाय कई रंग के हैं। दूसरा ट्रांसलेट करेंगे, होते हैं, काउज आर ऑफ मैनी कलर्स, गाय कई रंग के होते हैं, गाय अनेक रंग के होते हैं। वाइट सफ़ेद, ब्लैक सियाह, काली ब्राउन, भूरी, एंड स्पॉटेड, स्पॉटेड का माना चितकबरी। सफ़ेद, काली, भूरी और चितकबरी। सम काउज, कुछ गाय हैं बड़ी, कुछ गाय हैं बड़ी। सम मतलब कुछ, काउस मतलब हैं, काउस मतलब गाय, आर मतलब हैं, बिग मतलब बड़ा। कुछ गाय हैं बड़ी, इसको हम 2 तरीके से करेंगे जी, इसके तरीके से। कुछ गायें बड़ी होती हैं, सम काउस आर स्मॉल, कुछ गायें छोटी होती हैं। द काउज इट्स, इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 5वां फॉर्म। जहाँ भी 5वां फॉर्म आ जाए समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आखिर में आएगा ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। जैसे द काव इट्स, काव गाय
इट्स खाती है, गाय खाती है ग्रास घास। ऑयल केक ऑयल केक यानी खल्ली, ऑयल केक कहते हैं खल्ली को। गाय खाती है घास खल्ली एंड और चैफ, चैफ का माना भूसा। गाय खाती है घास खल्ली और भूसा। अब ट्रांसलेट करेंगे, पहले इसका लेंगे उसके बाद पीछे से लेंगे। गाय गाय भूसा और खल्ली खाती हैं। द काव इज़ वेरी यूज़फुल, यूज़फुल का माना उपयोगी, मुफीद, फ़ायदामंद। काव इज़ वेरी यूज़फुल, गाय है बहुत उपयोगी, बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदामंद। गाय बहुत फ़ायदामंद है, गाय बहुत उपयोगी है। शी गिव्स अस मिल्क, देखिए पांचवा फॉर्म आ गया, यानी जिसके आखिर में पहचान होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। शी गिव्स अस मिल्क, वह देती है अस हमें, वह देती है हमें दूध, वह हमें दूध देती है। हर, हर इसकी तरफ जो है, इसकी तरफ जो है इशारा कर रही है शी, यानी उसका, हर उसका दूध। हर मिल्क इज़ वेरी नट्रिशस, नट्रिशस कहते हैं पुष्टिकारक यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर। उसका दूध है बहुत पुष्टिकारक, उसका दूध है बहुत ग़िज़ाइयत से भरा हुआ, उसका दूध बहुत ग़िज़ाइयत से भरा हुआ है, उसका दूध बहुत पुष्टिकारक है। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इट इशारा कर रहा है इसकी तरफ, यानी दूध की तरफ। इट मैक्स, मैक्स पांचवा फॉर्म, पहचान होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इट मैक्स वह बनाता है, अस हमें, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड हेल्दी, हेल्दी का माना स्वस्थ। सेहतमंद, वह बनाता है हमको, हमें मजबूत और स्वस्थ। सेहतमंद, वह हमको मजबूत और सेहतमंद बनाता है। द काव गिव्स अस काव्स, गाय, गाय पांचवा फॉर्म, देती है हमको बछड़े। काव्स मतलब बछड़े, गाय हमको बछड़े देती है। व्हेन काव्स ग्रो अप, व्हेन का मतलब जब, जब बछड़े, ग्रो अप मतलब जवान होना, बढ़ना, जब बछड़े जवान हो जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसके आखिर में पहचान होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। जब बछड़े जवान होते हैं, दे वे, प्लो, प्लो का मतलब होता है जोतना, वे जोतते हैं, आवर मतलब हमारा, हमारी, वे जोतते हैं हमारी फील्ड्स खेतों को, वे जोतते हैं हमारे खेतों को, वे हमारे खेतों को जोतते हैं। एंड और ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना, और खींचते हैं ब्लॉक कार्ट्स, ब्लॉक कार्ट्स का माना बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी को खींचते हैं कौन, बछड़े। द काव गिव्स अस डंग, डंग का माना होता है गोबर, डंग गोबर। गाय देती है हमको गोबर, गाय हमें गोबर देती है। काव डंग, काव डंग का माना होता है गोईठा, गोईठा इज़ यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है
दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। गोईठा है इस्तेमाल इज़ यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है। गोईठा इस्तेमाल किया जाता है एज फ्यूल ईंधन के तौर पर। फ्यूल का माना ईंधन। गोईठा इस्तेमाल होता है ईंधन के तौर पर। गोईठा इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर। द काव इज़ यूजफुल टू अस इवन आफ्टर हर डेथ। गाय उपयोगी है हमारे लिए। इवन का मतलब भी। गाय है उपयोगी हमारे लिए भी आफ्टर हर डेथ अपने मरने के बाद भी। गाय मरने के बाद अपने मरने के बाद भी हमारे लिए उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। हर स्किन उसका चमड़ा। स्किन का माना चमड़ा। हर का माना उसका चमड़ा। बोन्स का माना होता है हड्डी। उसका चमड़ा हड्डी। एंड और हॉर्न से मतलब सींग और सींग। उसका चमड़ा हड्डी और सींग आर यूज्ड इन मैनी वेज। आर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मैनी वेज कई तरीक़े से, अनेक तरीक़ों से। उसका चमड़ा हड्डी और सींग इस्तेमाल किए जाते हैं कई तरीक़े से। उसका चमड़ा कई तरीक़े से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका चमड़ा हड्डियाँ और सींग कई तरीक़े से इस्तेमाल किए जाते हैं। शूज़ एंड बैग्स जूते और थैले। शूज़ मतलब जूते, बैग्स मतलब थैले। जूते और थैले आर मेड बनाए जाते हैं फ्रॉम हर स्किन उसके चमड़े से। जूते और बैग उसके चमड़े से बनाए जाते हैं। सो द काव इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। इसलिए गाय है बहुत उपयोगी हमारे लिए। इसलिए गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एवरीबडी हर किसी को। शुड चाहिए। कीप मतलब रखना। हर किसी को रखना चाहिए अ काव एक गाय। एवरीबडी शुड कीप अ काव। हर एक को एक गाय रखनी चाहिए। गाइस, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिश है, तो इसी तरीक़े से मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी बहुत जल्द आपके मुट्ठी में होगी। बहुत जल्द आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे।